प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हैं और आज हम फिर एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे खुदा के कलाम में से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इन वचनों को सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सी आशीष और बरकत को पाएंगे। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस विषय का नाम है धर्मी जन की आशीषें। और जब हम खुदा के कलाम में से धर्मी जन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सी जगहों पर खुदा के कलाम में धर्मी जन के लिए आशीषों की बात लिखी है। पर आज एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और यह वचन है भजन संहिता की किताब में से 92वें अध्याय उसका 12 वचन। और इस वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा, धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष और बरकत मिले। खुदा के लोगों, कलाम में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। कितना खूबसूरत खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम में यह लिखा है कि धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। आमीन। जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो धर्मी जन की जो तुलना है वो दो पेड़ों के साथ की गई है। अब आप सोचकर देखिए, आखिर धर्मी जन की तुलना इन दो पेड़ों के साथ क्यों की गई है। एक पेड़ है खजूर का पेड़ और दूसरा पेड़ है देवदार का पेड़। खुदा के लोगों, आज हम खुदा के कलाम में से इन बातों को सीखेंगे कि आखिर क्यों धर्मी जन की तुलना इन दो पेड़ों के साथ की गई है। जब आप इन पेड़ों के बारे में खोजना शुरू करेंगे तो बहुत सी बातें निकल कर बाहर आएंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा देवदार के पेड़ की। जब आप देवदार के पेड़ के बारे में खोजना शुरू करेंगे तो बहुत सी गुणकारी बातें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो देवदार का पेड़ है वो बहुत ही गुणकारी पेड़ है। और देवदार के पेड़ की हर एक चीज मेडिसिन बनाने के काम आती है। उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसकी छाल, उसकी लकड़ी और उसकी जड़ें भी मेडिसिन बनाने के काम आती हैं। बहुत ही गुणकारी पेड़ है। और लिखने वाला पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन बातों को लिखता है और ये बातें बहुत ही गंभीर बातें हैं जो हर एक धर्मी के जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। इस पेड़ की जो आयु है वो 100 से 200 साल तक की होती है। आमीन। बहुत लंबी आयु है। खुदा के लोगों, ये देवदार का पेड़ है। और दूसरा पेड़ जो कलाम में जिसका जिक्र है वो है खजूर का पेड़। हालेलुया। और आज खजूर के पेड़ के विषय में हम सीखेंगे और खजूर के पेड़ की खासियत क्या होती है, क्यों धर्मी जन की तुलना खजूर के पेड़ के साथ की गई है। आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। खजूर का जो पेड़ है, जो सबसे पहली बात जो हम सीखने वाले हैं या सीखेंगे वो ये है कि खजूर का जो पेड़ है वो पेड़ सीधा और ऊंचा होता है। हालेलुया। सीधा और ऊंचा होता है। खुदा के लोगों, ये सबसे पहली खासियत है खजूर के पेड़ की। और परमेश्वर चाहता है कि जो धर्मी जन है, जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो खजूर के पेड़
के समान हो जाए। और वचन कहता है कि खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हर एक धर्मी जन, हर एक विश्वासी वो खजूर के पेड़ के समान ऊंचा हो जाए, खजूर के पेड़ के समान बिल्कुल सीधा हो जाए। ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए धर्मी जन की तुलना खजूर के पेड़ के साथ की गई है। हालेलुया। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वासी तो है पर सीधे नहीं है। वो विश्वासी तो है पर वो ऊंचे नहीं है। ये कमियां बहुत से लोगों में पाई जाती हैं। पर आज खुदा के कलाम के द्वारा आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं। आमीन। ये कलाम आपको सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जिस तरह खजूर का पेड़ बिल्कुल सीधा और ऊंचा होता है, हर एक धर्मी जन, हर एक विश्वासी सीधा और ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। दूसरी बात खजूर के पेड़ में जो है, खजूर के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि धर्मी जन की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत गहरी और मजबूत होनी चाहिए। और ये जड़ें किसी और में नहीं, प्रभु यीशु मसीह में होकर गहरी और मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में है तो आपकी जड़ें गहरी भी होंगी और मजबूत भी होंगी। हालेलुया। आपकी नींव मजबूत होगी जब प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो क्वालिटी खजूर के पेड़ में है वो हर एक धर्मी जन के अंदर भी आ जाए। हालेलुया। तो धर्मी जन को अपनी लाइफ में इन बातों को लेकर आना है। हालेलुया। ये दूसरी बात है कि खजूर के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक धर्मी जन की जड़ें गहरी और मजबूत हो, और वो मजबूती, वो गहराई प्रभु यीशु मसीह में होकर होनी चाहिए। हालेलुया। सो तीसरी बात, खजूर का पेड़ हर हालात का सामना कर लेता है। हालेलुया। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, ये खजूर का पेड़ हर हालात का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हर एक धर्मी जन हर एक परिस्थिति को सहन कर ले। हालेलुया। हर एक हालात का सामना हर एक धर्मी जन को करना चाहिए। यह परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप देखेंगे तो थोड़ी सी मुसीबत अगर किसी विश्वासी के ऊपर आ गई है तो वह विश्वासी डामाडोल हो जाता है, विश्वास में गिरना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, ये खजूर का पेड़ हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें हर एक मुसीबत का, हर एक हालात का सामना करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो खुदा के लोगों आप समझ जाए कि आपके लिए बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। हालेलुया। आप आशीष का कारण ठहरने वाले हैं। खुदा के लोगों, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम खजूर के पेड़ की नाई फूले फले। हालेलुया। ये पेड़ हर एक मौसम का सामना करता है और फल लेकर आता है। हर एक मुसीबत का सामना करता है और फल लेकर आता है। इसी तरह धर्मी जन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मुसीबत आने पर हम घबरा जाएं, विश्वास में गिरना शुरू हो जाए। नहीं, खुदा के लोगों, हमें बढ़ना है और फल लेकर आना है। हालेलुया। आपके लिए बहुत बड़ी आशीष आएगी। आमीन। सो चौथी बात, खजूर का पेड़ बुढ़ापे तक भी गिरता
नहीं है। इस बात को याद रखें आप। हालेलुया। खजूर का पेड़ बुढ़ापे तक भी गिरता नहीं है। हालेलुया। ये खासियत है खजूर के पेड़ की। हालेलुया। आप अगर कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बहुत से वादे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किए हैं। परमेश्वर का वायदा है कि धर्मी लोग बुढ़ापे तक नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। बुढ़ापे तक। खुदा के लोगों, खजूर के पेड़ के साथ धर्मी जन की तुलना, विश्वासी की तुलना इसीलिए की गई है कि हमें सीखना है खजूर के पेड़ से। हालेलुया। बुढ़ापे तक ये पेड़ मजबूत रहता है। हालेलुया। आप अगर देखेंगे अपने आसपास कहीं भी खजूर के पेड़ लगे हैं तो सबसे पुराने पेड़ आपको खजूर के पेड़ नजर आएंगे। हालेलुया। बुढ़ापे तक फलवंत पेड़ रहते हैं। ये बुढ़ापे तक ये पेड़ मजबूत रहता है। और खुदा का वायदा है, परमेश्वर ने अपने कलाम में ये वायदे किए हैं कि धर्मी लोग बुढ़ापे तक नया बल प्राप्त करते जाएंगे और परमेश्वर उन्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर अपने धर्मी जनों को बुढ़ापे में भी लिए फिरता रहेगा। खुदा के लोगों, ये खुदा का वायदा है। हालेलुया। और अगर आप कलाम में, खुदा के वचन में अब्राहम का उदाहरण देखें तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को 100 वर्ष का होने पर भी पिता बनने की आशीष दी। हालेलुया। बुढ़ापे में भी परमेश्वर आपको फलवंत करेगा अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे। तो ये आज का कलाम आप सबके लिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो बहुत सी आशीष और बरकत को पाएंगे। और अगर आपको खुदा के कलाम की बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल, जिसका नाम है एंथनी सोनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले अपडेट्स, आने वाले खुदा के कलाम की बातें आप तक आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन दबाना मत भूलें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप इस वचन को शेयर जरूर करें, यह आपकी जिम्मेदारी है खुदा के कलाम को बांटना, ताकि और भी लोगों तक खुदा के कलाम की बातें पहुंच सके और उनके जीवन बच सकें और खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो आप हमें कमेंट के राय बता सकते हैं कि खुदा के कलाम से आपने कितनी आशीष पाई है। सो आप ये काम जरूर करें और ये वचन के जरिए आप सबको बड़ी आशीष और बरकत मिले। हम फिर जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।